नहीं जा सकती, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिधर इंसानों के हकूक की हिफाजत नहीं की जाती। हम वो पाकिस्तान जिसका नाम मैंने अपनी तहरीक का आज से 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती जब तक इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। गुर्बत थी, अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली इंसाफ के बाद आती है। जिस मुल्क में जुल्म का निजाम होता है, हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। जो अपने आप को समझते हैं कि कानून तो सिर्फ कमियों के लिए है, जो समझते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून है, जेल उनके लिए है। ताकतवर डाकू एनआरओ ले ले और बेचारे छोटे लोगों को जेलों के अंदर जुल्म होता है। कोई इदारे को इजाजत नहीं है मुल्क का कानून तोड़ने के लिए। किसी भी मगरबी माशरा जिधर सही माने में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि कानून है वहां। तो मेरी अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि मेक दिस अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये वो टाइम लेके आओ इस मुल्क की तारीख में कि जब हम आजाद हो जाए हकीकी तरह आजाद होने के इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो दो मुजरिम नहीं थे, ये कातिल नहीं है, ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं थे। ना आजम स्वाति, ना जमील फारूकी, ना शबाज गिल। ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अमेरिका से वापस आता है। आजम स्वाति वहां पैसे कमा के अमेरिका से पैसे पाकिस्तान लेके आता है। और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। क्योंकि ये जो मुल्क जिस तरफ लेके जा रहे हैं, चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है, अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं, जेलों में गरीब लोग घुसे हुए हैं। और जो मुंह खोलता है, जो हक की आवाज बुलंद करता है, जिस तरह अरशद शरीफ, उसको मुल्क से बाहर भिजवा जाते हैं, उसको धमकियां दी जाती हैं, वो उसको कत्ल किया जाता है सिर्फ कि वो राय हक पे खड़ा है, वो सच बोलता है, वो ये जुल्म के खिलाफ है। वो साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया, क्यों भागा? जान को खतरा है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़े रिस्पेक्टफुली, एक वो आदमी जो 26 साल से कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ की तहरीक, 26 साल से मैं जो कह रहा हूं, इस कौम को आजाद करें, जालिम की गुलामी से आजाद करें, चोरों की गुलामी से आजाद करें, अमरीकनों के नौकरों की गुलामी से आजाद करें। इसको वो कौम बनाएं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और मेरे लीडर कायदे आजम को पता था उनकी जान जा रही है बीमारी से, फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की इस कौम हमें बनाने के लिए, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए। अब हमें आजादी चाहिए, बोलो आजादी चाहिए,
हमें आजादी चाहिए, हम ये गुलामी नहीं कबूल करेंगे। और ये मेरा फैसला है, मेरी कौम सुन लो। अगर मैं आप सबके सामने हूं कि इन चोरों की, इन अमेरिकनों के गुलामों की गुलामी से बेहतर है कि इंसान मर जाए, क्योंकि इनके नीचे वैसे ही मर जाता है इंसान। गुलाम इंसान वैसे ही मरा हुआ होता है। वैसे तो जेल में भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ आजाद इंसान की पान की परवाज होती है। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केस सुने शहबाज गिल का, केस सुने आजम स्वाति का, पकड़े। किसकी जरूरत है कि मुल्क के कानून को तोड़ें? सिर्फ उनके पास ताकत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क ऐसे मजबूत नहीं होते कि जिधर जुल्म करके डरा के धमका लोगों की आजादी राय खत्म करो। मुल्क तब ऊपर जाता है जिधर अदल और इंसाफ होता है।